वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में आपने लो ऑफ डिमांड के बारे में हमने जो है वो स्टडी किया था। उसके बारे में सब कुछ हमने जो है वो स्टडी कर लिया था। उसके क्या कहता है, क्या एक्सेप्शंस है, क्या अजम्पशंस है, सब कुछ हमने उसमें पढ़ लिया था। अब एक टॉपिक आता है आपका यहाँ पे, दैट इज व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्या है टॉपिक आपका? व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, या व्हाई मोर इज डिमांडेड व्हेन प्राइस फॉल्स। जब प्राइसेस फॉल हो जाते हैं तो डिमांड क्यों की जाती है? व्हाई मोर इज डिमांडेड व्हेन प्राइसेस फॉल्स। जब प्राइस फॉल हो जाते हैं तो डिमांड ज्यादा क्यों की जाती है? तो उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चे, आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है डिमांड हमारी क्या होती है, वो फॉल होती है, ठीक है ना। तो पहला रीजन आपका क्या आ रहा है कि लॉ ऑफ डीएमयू। क्या आ रहा है पहला रीजन आपका? लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू में क्या कहता है कि जैसे हमें पता है, जब हमने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था तो हमने देखा था कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे हमारी सेटिस्फेक्शन क्या होती है, डिक्लाइन होती है। यूटिलिटी कम होती रहती है ना। एज वी गो कंज्यूमिंग मोर एंड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, तो हमारी क्या होती है, सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। वो क्या होती रहती है, डिमिनिश होती रहती है, डिक्लाइन होती रहती है। अब हम फर्दर क्या कह रहे हैं कि अगर हम फर्दर कंज्यूम करेंगे अगर एक लो प्राइस पे, तो क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी कम होगी? वैसी बात है कि डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पर ये बात समझ आई आपको? चलिए, फिर हमारे पास क्या बात आई, हमारे पास बात आई। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे प्राइसेस हाई होंगे, अगर प्राइसेस हाई होंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके, प्राइसेस अगर हमारे पास क्या होंगे, हाई होंगे, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी, हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम प्राइसेस ज्यादा होने पे कंज्यूम कम करेंगे। कंज्यूम कम करेंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम, सेटिस्फेक्शन कम तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, कम होएगी, क्योंकि प्राइसेस ग्रेटर देन होंगे एमयू से। और अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा एमयू आएगा। तो फॉल इन प्राइस एनकरेजेस द कंज्यूमर टू बाय मोर, और इसके कारण क्या होगा, एमयू फॉल होएगा। एमयू क्या होएगा, फॉल होएगा, राइज नहीं होएगा, फॉल होएगा। पहला पहला रीजन बदल गया, लॉ ऑफ डीएमयू। फिर आया इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या कहता है कि प्राइसेस जैसे जैसे फॉल होते हैं तो हमारी रियल इनकम बढ़ती है। रियल इनकम के बढ़ने से क्या हो जाएगा, डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि जब किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस फॉल होते हैं तो उससे क्या होएगा, रियल इनकम बढ़ेगी। रियल इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होएगा, डिमांड भी बढ़ेगी। कैसे, देखो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या है, प्राइसेस बढ़े जिसके कारण आपकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप परचेस कम करोगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सेम केस विद अनदर, इसका वाइसा वर्सा कर लो। प्राइसेस फुल हो जाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। डिमांड आप ज्यादा करेंगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा हो जाएगी। राइट, क्लियर हो गया। फिर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या कहता है कि जब एक कमोडिटी के प्राइसेस फुल होते हैं, वो चीपर बन जाते हैं, देन इट बिकम्स चीपर देन इट सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, और उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जैसे पेप्सी एंड कोक। यहाँ पे आपका कॉफी और टी का एग्जांपल ले रखा है, तो यहाँ पे आप वही देख सकते हैं कि कॉफी और टी में कह रहा है कि कॉफी के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, टी है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। प्राइसेस अगर कॉफी के कम हो गए, सॉरी प्राइसेस कॉफी के बढ़ गए, उसकी डिमांड कम, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट गुड यानी टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टी की डिमांड बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी विल फॉल, ठीक है ना। और ऐसी चीज, सेम चीज कह रहा है कि अगर प्राइसेस ऑफ कॉफी विल फॉल तो उससे क्या होएगा, कॉफी के प्राइसेस कम हो गए तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी और टी की डिमांड कम हो जाएगी। यही चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। फिर आया साइज ऑफ द कंज्यूमर। जब एक प्राइस सर्टेन कमोडिटी के राइज हो जाते हैं, जो साइज होते हैं कंज्यूमर का, जो उसको चाहते हैं वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फर्दर उसके कारण डिमांड में भी डिक्रीज आ जाता है। दूसरी तरफ क्या कहते हैं, प्राइसेस ऑफ अनदर कमोडिटी फॉल्स देन द साइज ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस व्हिच फर्दर इंपैक्ट द डिमांड एंड द डिमांड लेवल इंक्रीजेस सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, साइज क्या हो जाएगा उसका, उस गुड्स का स्मॉल हो जाएगा, तो जिसके कारण लोग क्या करेंगे, कम कम डिमांड करेंगे ना। तो वही चीज यहाँ पर वो कह रहा है, ठीक है। और अगर प्राइसेस जो है वो फुल हो जाते हैं, लार्ज ग्रुप जो है वो बाय करेगा, साइज ऑफ कंज्यूमर गुड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कंज्यूमर के गुड का साइज बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड फुल हो जाएगी, सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना।
चलिए, देन वी हैव द लास्ट पॉइंट दैट इज डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस में क्या कह रहा है, ये अप्लाई करता है ओनली फॉर सच गुड्स विच हैव डिफरेंट और अल्टरनेटिव यूजेस। अगर प्राइसेस सच गुड्स का क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, उसके लिए बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मिल्क का कह रहा है, अगर प्राइसेस जो है मिल्क के वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फर्दर इट विल बी यूज फॉर मेकिंग चीज, बटर, कर्ड, तो उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसको भी, वो भी सस्ते हो जाएंगे ना। तो इसलिए क्या कहा, डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड कह रहा है। अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ऑल्टरनेटिव यूजेस का क्या हो जाएगा, अगर राइजेस हो गए तो बढ़ जाएंगे प्राइसेस, तो रेस्ट्रिक्टेड यूज हो जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइसेस कम हो गए तो यूज किया जाएगा अबंडेंस में, मतलब बहुत ही लीनियंट। अबंडेंस क्या होता है कि मतलब यू कैन से कि बहुत ही हर एक चीज में यूज जो है वो यूज कीजिएगा, मतलब ज्यादा यूज करना, अबंडेंस मतलब ज्यादा यूज करना, तो जिसके कारण क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो दिस वाज द रीजन कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और मोर डिमांडेड व्हेन द प्राइस फॉल्स। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दिस वाज द फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी। And yes, for the next video, we have the next topic and the last topic for this chapter, and that is the movement and shifting of the demand curve. Thank you, everyone. Bye bye.